हेलो गाइस, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। अवकलन का फर्स्ट चैप्टर है, ऐसे सेकंड चैप्टर इसमें है लेकिन फर्स्ट चैप्टर बाद में पढ़ाएंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न 1 से 8 तक में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी सबको x के सापेक्ष अवकलन करना है। कल फार्मूला बताया था उसके अनुसार। तो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसको बाई मान लेंगे। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, बाई मान लेते हैं। बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको डिफरेंशियल करने पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बाई है जो डी बाई डी एक्स होगा। क्या होगा? डी बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बटा डी एक्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पर एक्स रहता तो एक्स लिखते, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। पुनः इसको डिफरेंशियल करते हैं तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स। अब आगे चलते हैं तो इसका डिफरेंशियल कॉस का होता है साइन। कॉस का डिफरेंशियल की साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 छोड़ देंगे। इसमें क्या होगा? इंटू कर देते हैं एक्स स्क्वायर। तो हम बोले थे कि पावर आगे आ जाता है और एक घटता है तो एक लिखना जरूरी न है। प्लस यहाँ पर 5 है, 5 यानी कांस्टेंट है। कल फार्मूला में छूट गया था, किसी भी कांस्टेंट राशि का अगर डीसी करते हैं तो उसका मान 0 होता है। कोई भी 5, 10, 20, 50, 100 कुछ भी रहे, उसका डीसी कहला पर 0 होगा। ठीक है, तो ये सिंपल ढंग से लिख देंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये पहला बन गया, कोई हार्ड नहीं है। इसमें दो फंक्शन था, एक फंक्शन ये था, एक फंक्शन ये था, इसलिए इस तरह से बना। क्वेश्चन 2 देखते हैं। कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस है इंटू साइन, इसका डिफरेंस करना है तो वाई बराबर मान लेना था। उसके बाद एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। क्या होगा? डी बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे तो डी कॉस साइन एक्स है। अब यहाँ पर एक्स रहता तो नीचे डी एक्स लिखते, लेकिन यहाँ पर साइन है तो नीचे साइन लिखेंगे। ठीक है, और जबला एक्स ना आएगा जबला डिफरेंशियल करते रहेंगे, यानी फिर से साइन का डिफरेंशियल सिर्फ करेंगे, कॉस का नहीं। अब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ एक्स लिख देंगे। तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है तो साइन इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशियल की होता है कॉस एक्स। तो इस तरह से ये बन गया, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा था बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। इसमें भी लिखें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये डी बाई डी एक्स हो गया। डी साइन का डिफरेंशियल ए एक्स प्लस बी नीचे आएगा, फिर इसका डिफरेंशियल होगा। यहाँ देखिए साइन का डी सी कॉस हो गया, ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ पर ए कांस्टेंट बाहर करेंगे, डी एक्स बटा डी एक्स का वैल्यू 1 होता था तो ए बटा ए गुना एक, 1 रह गया। ये बी कांस्टेंट एक राशि है, इसलिए इसका वैल्यू 0 नहीं लिखें, डायरेक्ट लिख दिया। अभी समझा रहे थे कि किसी भी कांस्टेंट का अगर डीसी करते हैं तो हमेशा कितना आएगा? 0। कोई भी कांस्टेंट राशि हो उसका डिफरेंशियल 0 होगा, तो इसलिए ए आगे कर दिए, कॉस एक्स प्लस बी कर दिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बाई बराबर सेक ए इंटू टैन रूट एक्स है। इसको मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन किए हैं, डी बाई डी एक्स हो गया। पहले सेक के किए, इधर टैन था तो टैन रूट एक्स लिखे, फिर टैन को किए तो टैन रूट एक्स बटा रूट एक्स हो गया। फिर रूट एक्स को हम 1/2 पावर करके कर सकते हैं, डी एक्स हो गया। सेक का डिफरेंशियल सेक इंटू टैन होता है, पता है आप लोग को। टैन का सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा, क्या कि रूट एक्स है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे 1/2 है तो हम बोले थे कि पावर आगे आता है और इसमें एक घटता है, तो 1/2 में से एक घटेगा तो -1/2 बचेगा, इसलिए यहाँ पर -1/2 लिखे थे। अब इसको सरिया के लिखे, पहले इसी को लिखे थे 1/2। रूट एक्स कहाँ से आया? तो एक्स के पावर माइनस है तो माइनस है तो नीचे प्लस में होगा। रूट को हम मैंने 1/2 को रूट में कर सकते हैं, इसलिए 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। और जो बचा था वो लिख दिए। इसमें वो बच गया था सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये छूट गया था। चलिए ये बन गया मेरा। 5वां क्वेश्चन है बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। अभी हम बता रहे थे आप लोग को एक फार्मूला लास्ट में कल बताए थे कि u बटा भी फार्मूला रहेगा तो इसको यूज करेंगे। पहले u को डिफरेंशियल करेंगे, बीच में माइनस देंगे, फिर u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशियल करेंगे बटा वी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर बना है।
जो ऊपर लिखा होता है वो यू होता है, जो नीचे रहता है वो जो होता है भी होता है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई डी एक्स होगा, पहले साइन का डी सी करेंगे, डी साइन एक्स प्लस बी, तो यहाँ एक्स प्लस बी होगा, फिर इसका डी सी करेंगे, कॉस छोड़ दिए हैं, बीच में माइनस दिए हैं, कॉस लिखें, अब फिर कॉस का डी सी किए हैं और साइन एक्स प्लस बी ऊपर वाला छोड़ दिए, नीचे भी स्क्वायर होता था तो कॉस एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। आगे क्या किया, साइन के डी सी कॉस एक्स प्लस बी हो गया, एक्स के डी सी ए हो गया, और इसका तो छोड़ देंगे काहे कि तो बाहर है, और यहाँ पर कॉस के साइन हो गया, और यहाँ पर हम दोबारा नहीं लिखे थे लेकिन सी एक्स प्लस डी का डी सी करेंगे तो सी होगा, और ये वाला उतार दिए। अब इसको सरिया के लिख दिए, ए कॉस कॉस, लेकिन सी एक्स प्लस डी है, इसमें सी बाहर हो गया, साइन सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी। तो इस तरह से कौन बन गया, पचमा। छठा देखते हैं, छठा है बाई बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स फाइव। इसको क्या है यूज, यहाँ पर हम लोग यूज कौन फार्मूला के हैं, यू इंटू वी, जबकि इसके पहले वाला में यू बटा वी किए थे, यहाँ पर यू इंटू वी कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि पहले यू का डिफरेंशियल होता है फिर वी का, यानी दो फंक्शन आता है तो पहला का पहले डिफरेंशियल करेंगे फिर दूसरा का डिफरेंशियल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एगो ये है और एगो ये है, एगो कॉस एगो साइन है, डबल मतलब फंक्शन है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो किसी एक को यू किसी को भी मान सकते हो, आपका मर्जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लेकिन जो पहले आता है उसको यू मान लेते हैं, जो पीछे है उसको कुछ मान लेते हैं भी, आप किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई डी एक्स हो गया, डी पहले कॉस के करेंगे, कॉस एक्स क्यू है तो नीचे एक्स क्यू लिखागा, फिर एक्स क्यू डिफरेंशियल रहेगा, ई तो इंटू में रहेगा, क्या कि यू का डिफरेंशियल होगा तब भी इंटू में रहेगा ना, हमारी भी का डिफरेंशियल होता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गौर करिए, स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का डी सी होगा, साइन एक्स रह जाएगा, फिर साइन का डी सी होगा, साइन एक्स 5 है, फिर एक्स 5 आ गया, फिर इसका डी सी हो गया, और कॉस एक्स क्यू को जो रह गया लास्ट वाला छूट गया। अब इसको बनाया है कॉस एक्स क्यू बटा कॉस का डी सी माइनस साइन होता है, इसका 3x स्क्वायर, इसको तो उतार दिए, फिर इसको 2 साइन एक्स 5 हो गया, साइन का डी सी कॉस हो गया, इसका 5x स्क्वायर हो गया और कॉस एक्स क्यू हो गया, इसको सरिया के लिख दिए। अब देखिए इसी को अगर शॉर्ट में बनाना हो, जल्दी बनाना हो, तो क्या करेंगे, कॉस एक्स क्यू हो गया इंटू कितना है साइन स्क्वायर एक्स 5। अब हमको याद है कि इसको यू माना है, इसको भी पहले इसको डिफरेंशियल करना है, डी बाई डी एक्स लिखना है, इसको डिफरेंशियल करना है, तो कॉस के डी से हम जानते हैं कि एक्स होता है साइन होता है, तो साइन एक्स क्यू लिख देंगे। अब इसके ठीठा में देखेंगे क्या है, एक्स क्यू है, तो इसका डिफरेंशियल कर देंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ई छोड़ देंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स 5 छोड़ देंगे। अब उसके बाद बीच में प्लस देंगे, प्लस नीचे दे देते हैं, चिन्ह है जगह। अब इसका करेंगे तो स्क्वायर को आगे कर देंगे, साइन एक्स पावर 5 छोड़ दिए, इसका हो गया स्क्वायर वाला को। अब नीचे में साइन है तो साइन के डी सी करेंगे तो कॉस एक्स की पावर 5 होगा, फिर एक्स 5 करेंगे तो 5x स्क्वायर होगा, इसको सिंपल ढंग से लिख देंगे तो ये बन जाएगा जल्दी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स करेंगे तो 2 तो रह गया, पहले हम बोले थे कि स्क्वायर वाला होता है तो रूट के स्क्वायर कर दिए, फिर कॉट का डी सी किए तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का डी सी करेंगे। अब कैसे किए हैं, अभी हम बता रहे थे कि 1 एक्स का पावर 1/2 रहता है तो इसका डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉट के पावर 1/2 है, इसलिए इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट लिखे थे 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट के माइनस कॉस का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर के 2x होता है, ये 2 से 2 तो कट गया, 1/कॉट स्क्वायर 2x बढ़ाते हैं। इतना भी आंसर सही है, लेकिन आंसर मिलाने के लिए हम आगे बढ़ाएं, कैसे किए हैं, तो कॉसेक को 1/साइन, कॉट को कॉस बटा साइन कर सकते, इससे एक ठो यहाँ कटेगा, यहाँ एगो कटेगा, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है इसलिए इसको ऐसे कर दिए थे, एक में एक रूट काटा था तो एक रूट बच गया। अब यहाँ क्या किए थे, √2 से गुना √2 से भाग कर दिया, इतना दूर एक फार्मूला पर हो गया, साइन 2 थीटा बराबर पढ़े होंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़े हो ना फार्मूला, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आप लोग। तो इसी के आधार पर 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, इसको साइन 2x कर दिए, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन इसको देखते हैं, बाई बराबर कॉस रूट एक्स है, इसको में एक्स के सापेक्ष अवकलन किए हैं, डी बाई डी एक्स निकाले, यहाँ डी कॉस रूट एक्स हो गया बटा रूट एक्स और फिर रूट एक्स का डिफरेंशियल,
तो कॉस के माइनस साइन रूट एक्स हो गया। अभी बताया कि रूट एक्स का डिफरेंशियल 2√x होता है, 1/2√x होता है। हम इसको सीधा करके लिख दिए, बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्लास में बताएंगे। आप लोग को आज आग्रह है कि आप अपने आईडी पर टोटल क्वेश्चन बनाकर आज ही दिखाएं, ठीक है। थैंक यू।